9 मई को मुल्क के खिलाफ साजिश की गई, बगावत की गई, फौज में तख्ता उलटने की भयानक कोशिश की गई। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत। मजीद कहा, किसी को इल्म नहीं था, तहरीक इंसाफ तहरीक तबाही बन जाएगी। शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब कोर्ट लाहौर में रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। उधर नवाज शरीफ और नैब की तमाम अपीलें आज समाअत के लिए मुकर्रर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुल्की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 61,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गई। कारोबार शुरू होते ही 100 इंडेक्स में 323 पॉइंट्स की तेजी। तोशाखाना नैब तहकीकात और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में अहम पेशरफ। चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल का फैसला। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एहतसाब अदालत अडियाला जेल में इन केसेस की समाअत करेगी। चेयरमैन PTI पार्टी चेयरमैन नहीं रहेंगे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत का दावा। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हफ्ते को होंगे। नए चेयरमैन के लिए हामिद खान और बैरिस्टर गौहर के नामों पर गौर। चेयरमैन समेत तमाम ओहदों पर इंतखाब होगा। चेयरमैन PTI की अहलिया या हमशीरा में से कोई चेयरमैनशिप का उम्मीदवार नहीं होगा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ की शेर अफजल मरवत के दावे की तरदीद। पार्टी के सीनियर रहनुमा के दावे को गलत करार दे दिया। कहा, चेयरमैन PTI के इंतखाबात से दस्तबरदारी का कोई फैसला नहीं हुआ। इंटर पार्टी इलेक्शन पर जैसे ही कोई फैसला होगा बाज़ाब्ता आगाह किया जाएगा। निगरान हुकूमत ने इत्तेहादी हुकूमत की मौशी शरह-नमू पर नज़रसानी कर दी। PTM हुकूमत के आखिरी माली साल की मौशी शरह-नमू मस्बत से मनफी कर दी गई। एलामिया के मुताबिक इत्तेहादी हुकूमत ने 2022-23 के लिए मौशी शरह-नमू 0.29% ज़ाहिर की थी। जुलाई से सितंबर 2023 में मौशी शरह-नमू 2.13% रही। UAE से बड़ी सरमायाकारी की खबरें स्टॉक मार्केट को नई बुलंदियों पर ले गईं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बिजली सी तेजी। 100 इंडेक्स में 918 पॉइंट्स का इजाफा 60,730 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता 12 पैसे कमी से 285 रुपए 52 पैसे पर बंद हुआ। लाहौर में तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। स्मॉक ताजी बरादरी पर भी भारी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉक दारू केस की समाअत। CCPO लाहौर को मार्केट्स रात 10 बजे बंद कराने के हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। डीसील होने वाले इंडस्ट्री यूनिट्स को दोबारा सील करने की हिदायत। अदालत ने फैसले में कहा, ग्रीन बेल्ट्स पर पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएं। ग्रीन बेल्ट को नुकसान पहुंचाने वाले फार्म हाउस को गिराया जाए। हुकूमती पॉलिसियों के बावजूद स्मॉग काबू में ना आ सकी। लाहौर फसाई आलूदगी में दुनिया की टॉप सिटी। स्मॉग पर काबू पाने के लिए मसनूई बारिश बरसाने का मंसूबा। मसनूई बारिश होती क्या है, ये कैसे बरसाई जाती है, बारिश के लिए कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, कौन सा तरीका आजमाया जाता है, क्लाउड सीडिंग है क्या? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून की तैयारियां तेज तर। शहबाज शरीफ का कामयाबी का भी दावा। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में साबिक वजीर आजम ने कहा, इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे, भरपूर कामयाबी भी हासिल करेंगे। आवाम मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत देगी। दहशतगर्दी की तरह महंगाई की भी कमर तोड़ेंगे। मरियम नवाज की जेर सदारत MSF और माइनॉरिटी विंग का इजलास
पार्टी की सीनियर नायब सदर ने कहा, नौजवानों को सियासत की अव्वलीन सफ़ों में लाना चाहते हैं। 2024 आवाम के लिए तरक्की का नया दौर लेकर आएगा। नवाज शरीफ चाहते हैं नौजवान सियासी सरगर्मियों का हर अव्वल दस्ता बने। मुस्लिम लीग नून के मंशूर की तैयारी भी आखिरी मराहिल में। मरियम औरंगजेब कहती हैं, जिसके पास वोट बैंक नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक ने साफ साफ बता दिया। कहा, इतने लोग मिल रहे हैं, मेरे पास वक्त नहीं, हमारे पास तजुर्बा है, कोई इदारा मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। कई जगहों पर मुख्तलिफ जमातों के साथ इत्तेहाद करेंगे, तमाम जमातों से राब्ते में हैं। ये आइन अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सका ना आम आदमी का। बल्दियाती हुकूमतों के क़याम तक आम इंतखाबात ना करवाए जाएं। MKM पाकिस्तान का मुतालिबा। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, 2008 का कराची अच्छा था या आज का? आइंदा हुकूमतों से बात की जाए, आइन आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। मुस्तफ़ा कमाल बोले, अगर किसी को मजीद सूबे बनने पर एतराज़ है तो हमारी तरामीम को सपोर्ट करे। फारूक सत्तार ने कहा, ऐसी तजवीज़ दे रहे हैं जिसमें तमाम बहरानों का हल है। 15 सालों से सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का अबू धाबी में शेख ज़ैद ग्रैंड मस्जिद का दौरा। शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान की कब्र पर फातिह ख्वानी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मरहूम के पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात थे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और अमारात में पाकिस्तानी सफ़ीर भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे। अनवारुल हक काकड़ का वाहतुल करामा का भी दौरा। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म की यादगार शहादा पर हाज़री, फूल चढ़ाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत पहुँच गए। आला कुवैती हुकाम ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। मुतादिद मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। रिश्वत दो वरना हवालात की सैर करो। सिंध पुलिस की कौमी क्रिकेटर्स को खुली पेशकश। क्रिकेटर्स ने 8,000 रुपए रिश्वत देकर जान छुड़ाई। सोशल मीडिया पर सिंध पुलिस की रिश्वतखोरी की दास्तान सुनाई। कौमी क्रिकेटर सुहेब मकसूद ने कहा, हम कितने खुशकिस्मत हैं, सिंध में नहीं पंजाब में रहते हैं। जिंदगी में पहली बार कराची से मुल्तान बजरिया सड़क सफर किया। सिंध पुलिस इतनी करप्ट है, हर 50 किलोमीटर बाद आपको रोककर पैसे मांगती है। उन्हें बताया, नेशनल क्रिकेटर हूं, फिर भी इन्होंने 8,000 रुपए लेकर जान छोड़ी। क्रिकेटर आमिर यामीन ने बताया, सकरन के मुकाम पर पुलिस एहलकारों ने रोका। पैसे ना देने की सूरत में बगैर किसी वजह हवालात में बंद करने की धमकी दी। इल्जामात के बाद सिंध पुलिस के बड़ों को थरथल्ली मच गई। आजी सिंध के हुक्म पर एक्शन। SHO और मुंशी थाना सकरन मुअत्तल। रिश्वत लेने वाले 4 एहलकार गिरफ्तार। 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हमास ने मजीद 10 इसराइली और 2 गैर मुल्की यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइल भी 30 फलस्तीनी कैदी छोड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पुरुमीद। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। एक और फलस्तीनी नौजवान को शहीद कर दिया। जुनूबी लबनान पर भी बमबारी। यमन में हौसी बागियों की फलस्तीनियों के हक में रैली। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम की तैयारियां मुकम्मल। शान मसूद पहली बार टीम की क़यादत करेंगे। कौमी टीम आज सिडनी के लिए रवाना होगी। पहला टेस्ट 14 दिसंबर से खेला जाएगा।